एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। ये पीएचपी की 17th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर क्यों बनाए जाते हैं और कितने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पीएचपी हैज़ टू ऑपरेटर दैट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रिंग। पीएचपी में जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्ट्रिंग के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि जो भी वैल्यू हम सिंगल या डबल कोटेशन में लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। तो पीएचपी की जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है वो दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो होता है, इसको हम डोनेट करते हैं डॉट से, और उसको जो नेम कहा जाता है वो होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को या स्ट्रिंग या न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में जोड़ना या किसी दो वेरिएबल को आपस में जोड़ना। जो दूसरा ऑपरेटर है वो होता है डॉट और इक्वल। जो इसका नेम होता है वो कंबाइन कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर एक वेरिएबल बनाया हुआ है और हम दूसरा वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो हम उसी वेरिएबल के अंदर कंबाइन कॉन्कैटिनेशन करके उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। हमने यहाँ पे एक्स का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू दे दी है ग्रो, और दूसरा हमने वेरिएबल बनाया हुआ है वाई, $y। इसके अंदर हमने $x को कॉन्कैटिनेट करवाया हुआ है, डॉट करके इसके अंदर स्किल्स शो करवा दिया है, और हमने यहाँ पे इको $y करवा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें प्रिंट करवाएगा वो हमें ग्रो स्किल्स करवाएगा। ये था हमारा कॉन्कैटिनेट वाला। देन इसके बाद जो दूसरा आता है कॉन्कैटिनेट वाला, वो हम देख लेते हैं कि ये होता है कि इसमें हमने एक $x बनाया, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी ग्रो। देन हमने दूसरा वेरिएबल नहीं बनाया क्योंकि हम इसमें सिंगल वेरिएबल पे ही वर्क करते हैं, तो हमने इसी वेरिएबल को वापस बना के इसमें दूसरी वैल्यू इससे पहले हमने डॉट और इक्वल लगा दिया, दोनों में गैप नहीं होना चाहिए, और इसमें हमने इसको वैल्यू दे दी स्किल्स और इको करवा दिया $x। तो हमने ये हमें आउटपुट में ग्रो स्किल वैल्यू ये हमें शो कराएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए करते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। तो अपने जैम की तरफ आया और मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया। देन अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आया। इसमें हमने एक फ़ाइल बना रखी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये वही फोल्डर है जिसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वर्क। इसमें मैं PHP का टैग ओपन करवा देता हूँ और इसमें एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ डॉलर नेम के नाम से। देन इसके अंदर मैं एक वैल्यू असाइन करवा देता हूँ ग्रो। देन मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना देता हूँ $name2 के नाम से, और इसमें मैं कॉन्कैटिनेट करवा दूँगा $name1 एंड डॉट स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ग्रो के अंदर दूसरा वेरिएबल डिफ़ाइन किया name2। इसके अंदर हमने name1 का जो वेरिएबल बनाया था उसमें हमने ग्रो स्किल कराई थी, और इसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट करवा दी स्किल। देन इसके बाद मैं इधर आके एक और कॉन्कैटिनेट का साइन लगाता हूँ और इधर मैं एक वैल्यू शो करवा देता हूँ everyone। तो यहाँ everyone लिख के मैं इसको एक और कॉन्कैटिनेट करवाऊँगा जिसमें मैं BR लगवाऊँगा। BR क्यों लगवा रहा हूँ? ताकि ये लाइन ब्रेक कर सके। देन इसके बाद मैं आके यहाँ पे इसको इको करवा दूँगा $name2। तो अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ आके देखते हैं कि इसने क्या शो करवाया। तो यहाँ मैं लोकल होस्ट लिखवा देता हूँ। देन अपने फ़ोल्डर का नाम PHP कोर्स, देन अपनी फ़ाइल का नाम मैं करवा देता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो यहाँ इससे देखें मुझे एक ग्रो स्किल्स एवरीवन शो करा दिया। ये हमारा कितना काम आसान हो गया कॉन्कैटिनेट के जो ऑपरेटर हमने पढ़ा इसके ज़रिए। इसमें आप याद रखिएगा कि आप इसके स्ट्रिंग की जगह कोई, अभी मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू करवा देता हूँ, मैं यहाँ 22 करवा देता हूँ। देन ये देखिएगा कि यहाँ 22 करवा देगा। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इंट को भी एक्सेप्ट कर लिया और हमारे स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये भी करवा सकते हैं, इसमें फ्लोट वैल्यू वगैरह भी आप एंटर करवा सकते हैं। देन हम ये जो अपना असाइन वाला जो ऑपरेटर पढ़ा, जो कॉन्कैटिनेट वाला, तो हम वो वाला रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ इसको मैं एक वेरिएबल शो वैल्यू असाइन कर देता हूँ हेलो। देन मैं इसके अंदर यहाँ पे आके इसको मैं $name ही
सिंपली कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं आके यहाँ डॉलर लगाऊंगा और इक्वल, ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि हमने जो सीखा था कि हम एक ही वेरिएबल पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप डॉट और इक्वल में गैप नहीं दीजिएगा। ये स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं ये लिख करने में। दैन इसके बाद मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ स्किल्स। तो मैं यहाँ पे हेलो एवरीवन शो करवा एवरीवन। देन मैं इसके बाद आके इसको सिंपली नेम कॉल कराऊंगा, तो देखिएगा कि आप ये हमें हेलो एवरीवन शो करवा देगा। तो देखिए इसने हेलो एवरीवन करा दिया। तो हमने आज सिंपल सा हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग ऑपरेटर के नाम से। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।